दोस्तों नमस्कार। आज मैंने ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हमारी फेवरेट सिटी गुड़गांव और धोलेरा को कंपेयर किया जाए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। डिटेल में समझा जाए कि क्या सही में धोलेरा हमारे गुड़गांव से बेटर बन जाएगा। गुड़गांव जो अभी आज के टाइम सबसे बड़ा आईटी हब है इंडिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब, एंड जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई है, प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। 1980 से लेकर 2025 तक गुड़गांव में बहुत बड़े बड़े जंप्स आए हैं प्राइसेस में। बीच में एक बार फॉल भी हुए थे, 2011-12 की बात है, पर गुड़गांव ज़्यादातर टाइम बढ़ा ही है। गुड़गांव ने लोगों की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया ही है। पर हम समझते हैं कि क्या धोलेरा गुड़गांव से बेटर बन जाएगा। आज ढंग से समझते हैं कि कंपैरेटिव प्रॉपर एनालिसिस होगा गुड़गांव का और धोलेरा का इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट मार्केट एंड ग्रोथ 1980 से लेके अब तक, प्रेजेंट तक गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो अब आज जो है समझते हैं सबसे पहले गुड़गांव को, गुड़गांव के पॉइंट्स को समझते हैं कि गुड़गांव कैसे शुरू हुआ और अभी क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुड़गांव 1980 से लेकर 1990 में अर्ली ग्रोथ स्टेज थी। 1980 में डीएलएफ की नज़र गुड़गांव को पड़ी थी। उस समय पे गुड़गांव में बंजर धरती हुआ करती थी, गुड़गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी चीज़ें नहीं थी। तो जब दिल्ली में डीडीए जब फॉर्म हुआ तो डीडीए ने बिल्डर्स को खदेड़ दिया। उसके बाद से फिर डीएलएफ गुड़गांव आ गया। इन्होंने बड़ी बड़ी फार्म लैंड्स फार्मर से एक्वायर करनी शुरू करी, पर इनके पास डेवलपमेंट के लिए फंड्स नहीं थे। फिर इनकी सपोर्ट में आए राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया, पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से ही अपना काम शुरू कर पाए। तो हम बात कर रहे थे कि 1980s और 1990s में अर्ली ग्रोथ स्टेज था, जब चीज़ें बिल्कुल शुरू ही हुई थी। तो एग्रीकल्चरल चीज़ें होती थी गुड़गांव में, बंजर धरती थी, ज़्यादा एग्रीकल्चरल चीज़ें भी नहीं हो पाती थी जहाँ तक है। और इसके बाद जो है इंडस्ट्रियल जो किक ऑफ आया था वो 1981 में आया था। बहुत से पुराने समय के लोग जानते होंगे 1981 में मारुति ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था गुड़गांव में, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बूम आया 1981 में, जिसमें मारुति सुजुकी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनिशिएट हुआ और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन गुड़गांव में शुरू हुआ। अब हम जैसे कि बात कर रहे थे कि इससे आगे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन गुड़गांव के अंदर ग्रो होनी शुरू हुई, चीज़ें बढ़नी शुरू हुई, लोगों ने आकर गुड़गांव में बसना शुरू किया जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब और बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत से शहरों से लोग आए। सन 2000 में आईटी और रियल एस्टेट बूम आया गुड़गांव में। 2000 के समय पे प्लॉट के जो प्राइसेस हुआ करते थे वो ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये गज हुआ करते थे। डीएलएफ ने भी अपने फेज 1 फेज 2 में प्लॉट्स निकाले थे, वो 5-5.5 हज़ार रुपये गज से ज़्यादा नहीं थे और इतना ही लगभग उसमें प्राइस था। और यही समय आज धोलेरा में भी है, जहां आपका मिनिमम प्राइस जो है वो 6 से लेकर 10 हज़ार रुपये गज तक है। धोलेरा एसआईआर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मत समझिएगा वो 10-12 लाख वाले प्लॉट की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है असली धोलेरा एसआईआर के अंदर प्रॉपर लैंड एंड प्लॉट्स की। तो 2000 में आईटी और रियल एस्टेट बूम आया, कॉर्पोरेट इन्फ्लक्स क्रिएट हुआ, मेजर एमएनसी कंपनीज आई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, और उन्होंने यहाँ पर अपने ऑफिस एस्टैब्लिश करने शुरू किए, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर एक प्रॉपर आईटी हब बनने लगा। और यही देखते हुए डीएलएफ ने अपनी साइबर सिटी क्रिएट करी। रियल एस्टेट में भी बहुत तेजी से सर्ज आ रही थी। उस टाइम के जो डेवलपर्स हैं डीएलएफ, यूनिटेक, एमआर और बहुत से डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और प्लॉट्स के प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्राइस में एप्रिशिएशन आया और गुड़गांव बढ़ने लगा। आगे जब हम चलते हैं, आगे जब हम बात करते हैं तो 2010 में प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंशन हुआ, मैच्योरिटी हुई चीज़ों की, कमर्शियल ग्रोथ आया, साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड, उद्योग विहार, और इन सब की वजह से कमर्शियल सेक्टर में, कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ। आगे कनेक्टिविटी एनहांस हुई, मेट्रो लिंक्स जो है दिल्ली से लेके प्रोवाइड हुए,
रेजिडेंशियल डिमांड क्रिएट हुई एंड लग्जरी मार्केट में भी एक बहुत बड़ा बूम आया। जैसे कि हम देख सकते हैं लग्जरी होम्स की डिमांड गुड़गांव में 66% तक बढ़ गई 2024 तक। 2024 तक आपने देखा होगा कि 2024 में हर तरफ से लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहे थे। 2022 से लेकर 24 के बीच में सब तरफ अल्ट्रा लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, ये अल्ट्रा लग्जरी, वो अल्ट्रा लग्जरी। तो 2000 अभी तक वो अल्ट्रा लग्जरी का फेज चलता रहा है, अभी तक वो अल्ट्रा लग्जरी वाली चीजें चल रही हैं। देखिए, और जिसकी वजह से जो है मार्केट 1.07 लाख करोड़ पहुंच गई एंड ये इन्फो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आगे जब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया गया एक में 2024 में गुड़गांव ने अपना हाईएस्ट सिंगल प्रोजेक्ट सेल ऑफ 11,816 करोड़ ट्रेडिशनल लग्जरी मार्केट में क्रॉस किया। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया कि सिर्फ एक हाईएस्ट सिंगल प्रोजेक्ट ने सेल की 11,816 करोड़ की गुड़गांव में, जिससे की वजह से एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्रिएट हो गई बहुत बड़ी। चैलेंजेस क्या है पर गुड़गांव में चैलेंजेस भी हैं जो कि हैं कि आपका ट्रैफिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है और गुड़गांव प्रॉपर प्लान नहीं था, मैनेज नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पानी भर जाता है हर समय। जितने भी लोग गुड़गांव के रहने वाले वो जानते ही हैं। और प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर एप्रिसिएशन देख पाना बहुत ही मुश्किल है। और बहुत ही मुश्किल इस वजह से होता जा रहा है क्योंकि अब एप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इतने ज़्यादा बढ़े हुए प्राइसेस का और ज़्यादा बढ़ पाना आने वाले कई सालों तक बहुत मुश्किल है। तो आपका पैसा अगले 5 साल में 2 गुना होना भी बहुत मुश्किल है, उसके चांसेस बहुत कम हैं। पर हम बात करते हैं धोलेरा SIR की। 1980 से लेकर 2000 तक प्री डेवलपमेंट फेज रहा। 1980 से लेकर 2000 तक धोलेरा का नाम कोई नहीं जानता था, धोलेरा के बारे में कुछ चीजें नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे रूरल चीजें हुआ करती थी और कुछ भी नहीं था। धोलेरा की टाइमलाइन समझने के लिए आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रॉपर्ली धोलेरा की टाइमलाइन को एक्सप्लेन किया है। आगे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले 2009 में SIR एक्ट आया और SIR एक्ट की वजह से धोलेरा फॉर्म होना शुरू हुआ। 2013 में स्मार्ट सिटी इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, जिसको कि अब यहाँ पर हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, एक प्रॉपर स्मार्ट सिटी इसको डिक्लेयर किया गया। एंड देन 2020 प्रेजेंट से लेके एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। फेज 1 कंप्लीट 95% तक हो चुका है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें बन चुकी हैं, जिसके अंदर जैसे कि आपका रोड्स बन चुके हैं, उसके अंदर सीवरेज, पाइपलाइन, बिजली की लाइन, पानी की लाइन सब अंडरग्राउंड हो चुकी है और ABCD जो बिल्डिंग है वो फॉर्म हो चुकी है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे 120 मीटर तक बन चुका है। बहुत सी चीज़ें तेजी से डेवलपमेंट हो चुकी है। और जहां 2009-2016 के समय पे और उससे पुराने समय पे लगभग इतने समय के बीच में 20,000 रुपए में 1 बीघा जमीन मिलती थी, 20,000 रुपए में 1 बीघा। अब जहां पर प्राइसेस आपके होते हैं लगभग 6,000 रुपए गज से, सोच लीजिए 6,000 रुपए गज से 22,000 रुपए गज तक। अब आप सोच रहे हो कि 22,000 रुपए गज कहाँ है? तो ABCD बिल्डिंग जहां बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बन चुका है, फेज 1 जहां है वहां पर आपके प्राइसेस लगभग इतने ही हैं और उससे ज्यादा ही हैं। आपके प्राइसेस जो है 18 से लेके 22,000 रुपए गज तक हैं फेज 1 में ABCD बिल्डिंग के आसपास वाले जितना भी एरिया है। और वहां अभी कोई लैंड अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर एनुअल इन्वेस्टमेंट बहुत ही तेजी से बढ़ गई। 2,000 से 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा से। जब से लोगों को पता चल रहा है कि चीज़ें बन रही हैं, डिमांड क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से चीज़ें बहुत तेजी से धोलेरा के अंदर बढ़ती जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। सेमीकंडक्टर हब यहाँ टाटा ने अनाउंस कर दिया अपना। रिन्यू पावर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, चीज़ें शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर ऑलरेडी रिन्यू पावर की। रिलायंस यहाँ पर आने वाला है। बड़े बिल्डर्स ने ऑलरेडी ज़मीन खरीद ली है, जैसे कि गुड़गांव के M3M, DLF, MR वगैरह और LR वगैरह भी उन्होंने ज़मीन खरीद ली है, बट वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं है अभी तक।
तो आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर बड़े बिल्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बड़े बिल्डर्स भी यहाँ पर आएंगे, पर वो उनका बेचने का तरीका अलग है। और जब यहाँ चीज़ें जो है स्क्वायर फीट पर बिकने लग जाएंगी, वो तब यहाँ पे अपने लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, जब एक प्रॉपर स्मार्ट सिटी बन जाएगी। आगे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन क्या है कि फेज 1 तो कंप्लीट हो चुका है और आपका एयरपोर्ट पे काम शुरू, आप एयरपोर्ट पे काम ऑलरेडी चालू है, एक्सप्रेस वे भी और ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है सारी चीज़ें, और वो अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। उसके बाद स्मार्ट सिटी के फीचर्स के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर AI ड्रिवन गवर्नेंस होगी। पहली ऐसी जगह जहाँ पर AI से गवर्नमेंट सिटी को मैनेज करेगी वो है धुलेरा। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज होंगी, कोई भी आपको ऐसी जो आपको दिखते हैं ना ये खंभे, इन खंभों पे ऐसी लगी हुई तारें, ऐसी लगी हुई चीजें, ये सब आपको धुलेरा में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्रॉपर एक वेल प्लान सिटी है जिसकी वजह से सारी चीजें अंडरग्राउंड है। बिल्कुल आप जैसे समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि ये आपकी रोड है, तो यहाँ आपका ये डक्ट पाइप है, यहाँ आपकी तारें हैं, यहाँ अलग एक चीज़ें हैं, यहाँ पे और कुछ अंडरग्राउंड जो है सबवेज होंगे, यहाँ पे और चीज़ें, यहाँ पे और कुछ चीज़ें, तो ऐसे है। ये पूरी रोड है और यहाँ पर आपका नीचे अंडरग्राउंड में सारी चीज़ें हैं सेक्टर का, जो कि गवर्नमेंट का प्लान है। लैंड वैल्यू इस तरीके से अप्रिशिएट करिए, आप देख सकते हैं 20 से 35% तक अप्रिशिएट कर गई हैं अगर हम जोन की बात करें तो। पर पिछले 5 सालों में धुलेरा के अंदर 300 से लेकर 500% तक प्राइस अप्रिशिएट किए हैं। और मैंने भी वहां पर एक लैंड ली है, अगले वीडियो के अंदर बात करूंगा कि मैंने 1 साल पहले धुलेरा में लैंड ली थी और अभी उसकी क्या कंडीशन है। अगली वीडियो इसके लिए जरूर देख लेना। और अगली वीडियो में हम दूसरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर हम बात करेंगे कि 5 रीजन कि धुलेरा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इन स्मार्ट सिटीज से या फिर इन हाईटी हब सिटीज से बेहतर और डिफरेंट कैसे है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल क्या रहने वाला है उसके बारे में ढंग से समझ लेते हैं। आप यहाँ पे ढंग से देखिएगा चीज़ें प्रॉपरली, हम जो है आपको कैलकुलेशन के साथ चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए गुड़गांव मार्केट जो है बहुत मैच्योर हो चुकी है, यहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई वैल्यू मार्केट बन चुकी है। तो आपका 8 से 12% का जो है इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा। मैं रेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक। और धुलेरा की हम बात करें अर्ली स्टेज पे है, अर्ली स्टेज की वजह से हाई ग्रोथ का पोटेंशियल है, इसमें बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, 40 से 50%। कुछ भी ना हो, कुछ भी मरे से हम मान रहे हैं 40 से 60% का आपका अप्रिशिएशन आएगा हर साल धुलेरा में आने वाले 5 से 10 सालों तक। 5 साल बाद तो आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट है, यहाँ पर देखिए कि गुड़गांव के अंदर मेट्रो एक्सपेंशन हुआ, बाकी गवर्नमेंट का ज़्यादा कुछ प्लान नहीं था, पर धुलेरा के अंदर आपका प्रॉपर DM दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर आता है, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से धुलेरा बेटर है गुड़गांव से। अगर हम देखें तो आने वाले 2035 तक मुझे लगता है कि धुलेरा जो है सभी मेट्रो सिटीज को बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरी सिंगल थिंग। बाकी हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो यहाँ पे IT और कॉर्पोरेट हब है, पर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बैक अप है और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज हैं। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर डेवलप्ड हो चुका है और अभी यहाँ पे कंजेशन फेज हो रहे हैं, पर रैपिडली जो धुलेरा है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और फ्यूचरिस्टिक इसकी प्लानिंग है, जहाँ पर गुड़गांव की कोई प्लानिंग नहीं थी। प्रॉपर्टी कॉस्ट पर स्क्वायर यार्ड क्या है, पर स्क्वायर फीट क्या है, 10 से लेकर 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की कॉस्ट है गुड़गांव में। आपने देखा होगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, गोल्फ कोर्स रोड पर भी कितने 30,000 स्क्वायर फीट, तो 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, पर यहाँ पर आपको 400 से लेकर 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका यहाँ पर प्राइस है धुलेरा के अंदर, जो कि एक बेटर एडवांटेज है। आप अर्ली स्टेज में एंट्री करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है, धुलेरा आज के टाइम पे गुड़गांव जैसे 2000 में था वैसे है।
अफोर्डेबिलिटी एंट्री पॉइंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अभी आप एंट्री करेंगे तो आपका पैसा आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है, 5 लाख करोड़ का यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है। 3,000 करोड़ गवर्नमेंट डाल चुकी है फेज 1 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। हाई आरओआई प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको हर साल 40 से 60% की एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी, जो कि मैं मिनिमम टू मिनिमम मान के चल रहा हूँ। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से गुड़गांव और धोलेरा, तो धोलेरा गुड़गांव से बेटर है, ये हमें पता चलता है अगर हम देखें तो, क्योंकि गुड़गांव प्लान नहीं था, धोलेरा प्लान है। धोलेरा के अंदर बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं गुड़गांव से, जिसके बारे में हम आने वाली सीरीज़ जो है हमारी, इसके अंदर बात करते रहेंगे। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।